ओमपुरी की वाइफ ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में असॉल्ट केस रजिस्टर किया है, पर जब पुलिस उनके घर आई तो ओमपुरी गायब थे। ओमपुरी जी, औरत पर हाथ उठाने की आपकी गलती तो हम माफ नहीं कर सकते, पर हाँ, बीवी से भागने का एक्सपीरियंस मुझे भी है। डर तो हम सबको लगता है। वापस आ जाओ, लोग पहचानते हैं आपको। हाँ, आप एक्टर हो। इंडिया में तो तुषार कपूर भी सक्सेसफुली गायब नहीं हो सकता, आप कहाँ जाओगे? मनीष तिवारी ने कहा कि जर्नलिस्ट को एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए बेटर जर्नलिस्ट बनने के लिए, और अब जर्नलिस्ट भी चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस एग्जाम ले। देखा, इस बात से पता चलता है इंडियन जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स सच में गिर गए। जनरल नॉलेज भी होती तो उन्हें पता होता कि हमारे नेता जो ठीक से लिख पढ़ नहीं सकते, अकाउंट्स बैलेंस नहीं कर सकते, लॉस और प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं समझते, वो एग्जाम्स कैसे देंगे? देखो, मन्नू जी तो ओरल सेक्शन में फेल हो जाएंगे। कैंडिडेट ओनली विस्पर्स कैन नॉट बी हर्ड। राहुल गांधी बोलेंगे कि वो एग्जाम लेने का गेम चेंजिंग आइडिया लाएंगे और फिर एग्जाम में पहुंचेंगे भी नहीं। कैंडिडेट वॉज फाउंड हॉलीडेइंग इन यूरोप। शिंदे जी फेल भी हो गए तो उनकी गलती नहीं होगी, क्योंकि हर एग्जाम में आईएसआई का हाथ होता है। कैंडिडेट इज ओनली अ फुट सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी। और कौन बचा? कपिल सिब्बल। उनके पास तो ऑलरेडी आंसर्स है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन ट्रैक करके ही एग्जाम के क्वेश्चंस चुरा सकते हैं। कैंडिडेट डज नॉट अंडरस्टैंड कि लॉस क्या होता है। इंडियन आर्चर्स ने अभी आर्चरी का वर्ल्ड कप जीता, पर न्यूज कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स ने हमारी वर्ल्ड नंबर 2 रैंक्ड आर्चर जो कि सिर्फ 18 साल की है, दीपिका कुमारी को हरास करके रुला दिया। रिपोर्टर नाराज थे कि एक तो हम आपको अटेंशन दे रहे हैं और फिर आप खुश नहीं हैं। आई मीन, हु द हेल डू यू थिंक यू आर? क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, एक्टर? इंडिया में, हेलो सुनिए, इंडिया में सिर्फ यही 3 VIP क्लासेस है मैडम, हाँ, बाकी सब बकवास हैं। 18 साल की दीपिका से हम यही कहना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर परफॉर्मेंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। स्पीकिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, फूड सिक्योरिटी बिल अप्रूव हो चुका है और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि हमारी सरकार हमारा कितना ख्याल रखती है। रीसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स तो आपने भी पढ़ी होंगी। देश में पॉवर्टी अब सिर्फ 22% हो गई है, सिर्फ 22। और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन श्री राज बब्बर ने कहा है कि मुंबई में 12 रुपए में खाना मिल सकता है और दिल्ली में सिर्फ 5 रुपए में। फिर भी जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो हमारी सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल से इंडिया की 67% पॉपुलेशन के लिए राइस, व्हीट और कोर्स सीरियल्स के दाम इतने कम कर दिए हैं। 67% पॉपुलेशन जब उनके एस्टिमेट से सिर्फ 22% पॉवर्टी लाइन के नीचे है। वाह सोनिया जी, वाह, आप कितना ख्याल रख दिए। अच्छा, ये फूड सिक्योरिटी बिल सिर्फ गेहूं चावल के लिए है या प्याज भी सस्ते में मिलेगी? ये बीवी को बोला था कि लेकर आऊंगा, पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही एक्सपायर होगी प्याज खरीदते। खैर, मीनवाइल सुषमा स्वराज ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल हाफ बेक्ड है, पर फिर भी उसे अप्रूव करना जरूरी था। हाफ बेक्ड क्या सुषमा जी? अब तो पूरी तरह अनबेक्ड रॉ खाना भी लोगों तक किसी तरह पहुंचा ना तो मेहरबानी होगी। इंडियन गवर्नमेंट काफी खुश है कि डेंजरस टेररिस्ट अब्दुल करीम टुंडा पकड़ा गया। अजमल कसाब के एग्जीक्यूशन के बाद उसका 5 स्टार लॉकअप, उसका बावर्ची, उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, उसकी काम वाली भाई, उसका मालिश वाला, इन सब का खर्चा चले ही जा रहा था। तो फाइनली उसके लॉकअप को इस्तेमाल करने वाला कोई तो आया है। MP नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अमृतसर में दिखाई ही नहीं देते, बल्कि बात इस हद तक पहुंच गई है कि अमृतसर के एक NGO ने शहर में पोस्टर लगाया है कि क्या आपने हमारे MP सिद्धू जी को कहीं देखा है? अगर कहीं मिले तो इस तरफ भेजिएगा।
ये खबर जब नवजोत सिद्धू को दी गई तो उन्होंने जवाब दिया, ओ गुरु मान गए गुरु, ओ ठोको ताली खटाक। जब उन्हें पोस्टर के साथ अटैच 2 लाख रुपए के अवार्ड की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत मेक माई ट्रिप में अपनी फ्लाइट्स बुक कर ली, अमृतसर से भागने के लिए नहीं, अमृतसर लौटने के लिए। वैसे ऐसे कहते हैं कि आजकल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो फिल्म सिटी गोरेगांव है, वहीं पर पाए जाते हैं वो आजकल। रुपी वर्सेस डॉलर की फाइट में रुपी अब अपनी वैल्यू लूज किए जा रहा है। हाल ही में रुपी ने एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट 68 का भी मार्क क्रॉस कर लिया। इसका मतलब एक्सचेंज रेट भी कह रहा है कि रुपी अब तो रिटायर ही कर जाएगा। रुपए बेटा, हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ना हो पाएगा। ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट तो रुपी ने 100 का मार्क भी क्रॉस कर लिया। फाइनली राहुल द्रविड़ के बाद कोई इंडियन आया जो इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बना सकता है। ममता बनर्जी ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट कार्स की बत्तियां अब CPIM का लाल रंग नहीं बल्कि हरा रंग होंगी। ममता दी चाहती है कि उनकी गवर्नमेंट ग्रीन ड्राइव शुरू करे। आखिर हरा रंग नेचर फ्रेंडली होता है, हरा रंग अस्पताल में भी यूज होता है और तेजी से जाती हुई गवर्नमेंट कार आपको हॉस्पिटल पहुंचाने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। आगे है इंडियन क्रिकेट ऑन हॉलिडे। यस, बजाओ, लेकिन ब्रेक के बाद बजाओ। देखिए मैडम, आज के फास्ट पेस दुनिया में आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। मैं विश्वास करता हूं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर। यहां जैसी अनोखी और हाई क्वालिटी गालियां आपको कहीं नहीं मिल सकती।